हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक जो हर लड़कों का एक सवाल होता है कि हम कैसे मतलब कई जो मिडिल क्लास के लड़के होते हैं। एंड मैं भी उस समय से गुजरा हुआ हूँ। एंड मैं अभी भी वहाँ पर ही हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ गया हूँ उस हिसाब से कि अब मुझे पता है कि कहाँ से कैसे कैसे क्या करना चाहिए। एंड मुझे पता है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस क्या है ना कि आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आप बोल सकते हैं लोगों का, जो लड़कों का, मिडिल क्लास लड़कों का, कि एक गरीब घर से निकलते हैं। माँ बाप छोटे मोटे वर्क करते हैं, तो हमेशा उनका सोच होता है कि काश हम भी बिलियनर बन जाएं, काश हम भी अंबानी टाटा जैसा बिजनेस क्रिएट कर सकें या फिर अच्छे बड़े बिजनेसमैन का क्रिएशन कर सकें। तो वो सोचते हैं कि भाई कैसा है, हाउ कैसे तैयार कर सकते हैं। तो गाइस आज सिर्फ इसी पे थोड़ा छोटा सा टॉपिक लाए हैं कि कैसे कैसे बिजनेसमैन एक बिजनेस क्रिएट करते हैं। ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो गाइस इकोनॉमी से लीजिएगा और फन से भी लीजिएगा, क्योंकि आपको ज्ञान के साथ थोड़ा सा फन भी आपको इसमें मिल जाता है। तो गाइस शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी व्यक्ति जब वो बिजनेसमैन बनने की कोशिश करता है या फिर बिलियनर बनने की कोशिश करता है, तो उसका पहला जो रीज़न, जो पहला सब सोच होता है वो क्या होता है। वो ये होता है कि भाई हम ऐसा क्या चुनें जिसमें हम अपना अपना अनुभव, अपना अपना जो काबिलियत है उसे दिखा सकें। तो ऐसा क्या आप दिखाओगे, आपके पास ऐसा क्या चीज़ है। आप सोचोगे कि भाई कोई भी ऐसा बिजनेस कर ले जिसमें दूसरा कोई कर रहा है और भी हम बिजनेस में बन जाएंगे। तो सॉरी गाइज, ये एक्चुअली में नहीं होता है। क्या है ना, दूसरा यूट्यूब चैनल में आप जब जाओगे तो मैंने भी खुद दूसरा यूट्यूब चैनल में देखा है कि भैया लोग जो हैं वो लोग अलग तरह के ही मतलब टॉपिक छेड़ देते हैं। वो लोग कहते हैं कि अभी ये ऐप आ गया है, ये तरह का सिस्टम आ चुका है, यूट्यूब के बारे में बात करने लगते हैं कि इस तरह से आप पैसे कमा सकते हो, उस तरह से आप पैसे कमा सकते हो। बात ये है ना कि पैसा तो आप कमा सकते हो, ये तो सच्चाई है कि आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि पैसे कमाने की बात नहीं है यहाँ पर बात है कि आप एक्चुअली में मतलब ऐप तो पैसा कमा दे सकता है, लेकिन क्या आप उस लायक हो, आप क्या उस तरह से बन सकते हो कि आप उस ऐप से पैसा कमा लो। समझ है ना आप क्या समझ कहना चाह रहे हैं, आप समझिए बात को। जैसे एक ओला कंपनी खुला, तो कई बिहार एक पटना का लड़का ने खोला था, तो कई लड़कों को लगता है कि भाई मैं भी खोल सकता हूँ। गरीब लड़का खोल दिया एंड ये बिजनेस बन गया। देखिए क्या है ना कि इंडिया में कोई बिजनेस क्रिएट करना बहुत हार्ड काम नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारा मार्केट हर जगह पे मार्केट आपको मिल जाएगा। आप छोटा सा दुकान में जाएंगे ना तो वहाँ पर भी सामान बेचेंगे तो आपको आसानी से सामान मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि आप पता ही नहीं होता कि आप क्या करना चाहते हैं। समझे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में काबिल हो। आपको पता है कि आप भाई बिजनेस में जो एक दूसरे से लेन देन होता है ना, उसमें आप बहुत अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हो। बार्गेनिंग आपका बहुत अच्छा है। आप किसी भी बार्गेनिंग के काम को आप बहुत अच्छा संभाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप एक तरह एक या तो बिजनेसमैन के एक बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन, आप दूसरे को सलाहकार बन सकते हो। बिजनेस रिलेटेड दूसरे को सलाह देने की तैयारी कर सकते हो। तो मेन बात क्या है कि तैयारी तो आपको करते रहना पड़ेगा आपको। आप ऐसा नहीं कि आप बस आप सोचे कि हम तो अच्छे हैं और आप करने शुरू कर दिया और आप बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ता है। दूसरा, या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अपना खुद का ही बिजनेस खोल दीजिए और आप बार्गेनिंग करना शुरू कीजिए। बार्गेनिंग मतलब क्या कि कहीं से बिजनेस सामान खरीदें तो कैसे सामान को कम रेट में खरीदने के लिए बार्गेनिंग, और कैसे ज़्यादा दाम में बेचने के लिए बार्गेनिंग। समझे। बार्गेनिंग तो बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि बहुत कोई का बहुत तरह का शौक होता है। कुछ लोग बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, कलाकारी बहुत अच्छा जानते हैं, तो कलाकारी से पेंटिंग से बहुत सारे ऐसे बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वो अपने बिजनेस को तैयार करते हैं। आज के समय में जानते हैं आप कि इंडिया में से जितना जुगाड़ का खोज होता है उतना जुगाड़ मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हम आपको सिर्फ इतना बोलेंगे कि आपको सिर्फ समझना है कि आप कैसे कैसे बन सकते हो। तो दूसरा जो है, जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में क्या है कि आप तो ठीक है, आप सोच लिए कि आपको क्या बनना है, लेकिन फिर करना क्या है। कई लोग बोलते हैं ना कि करना क्या है भाई, मतलब मैं सोच लिया, मतलब मार्केट में गया यूँ ही थोड़ी ना मैं बन जाऊँगा। अब मैं अमीर आदमी तो हूँ नहीं,
कि मेरे पिताजी मुझे बिलियंस मतलब करोड़ों में पैसा दे दिए इन्वेस्ट करने के लिए, जा बेटा कर ले। अब कर लिए, ऐसा तो नहीं है। बिजनेस तो क्रिएट करने के लिए भाई आपको आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। तो जैसे मेरा एक कहानी है, आपको बताते हैं। यहाँ पे एक भैया थे, उनका क्या था ना कि वो बहुत गरीब है, बहुत बहुत गरीब थे। तो उनका क्या था कि वो कुछ भी मतलब कमाने उमाने को लेके ज़्यादा मतलब समझते नहीं थे कि भाई किस तरह से कमाया जा सकता है। तो उनके जो असल में जो स्कूल में पढ़े थे वो उस स्कूल से मैं भी पढ़ के निकला हूँ। तो बात ये था कि मैं जानता हूँ कि वो स्कूल बहुत गरीब है, मतलब बहुत गरीब लड़कों को पढ़ाता है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत उक्कत नहीं होता था। लेकिन क्या था ना कि जो जो उनके पिताजी थे, अंकल थे, वो एक्चुअली में साइकिल वाले थे, मतलब पंचर वाले। तो साइकिल बनाने मतलब साइकिल बनाते थे, लेकिन फिर भी कमाई वमाई कुछ था नहीं। तो उनके बेटे ने सोचा कि भाई क्या करें, अब खाने को भी लाला पड़ गया, एकदम खाने को भी नहीं बन रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि काम छोड़ दिया कि भाई चलो काम छोड़ देते हैं। एंड अपने अपने जाके एक क्या बोलते हैं आप, छोटा सा दुकान में, मतलब आप देखोगे डिलीवरी मैन बनता है, सामान को लेके एक दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह तीसरी जगह दुकान में घूमता है, माल को बेचता है। तो क्या है ना कि उनका क्या काम था कि एक जगह से कारखाने से माल उठाइए और आप जो हमारे जितने सारे दुकान है में कस्टमर है उन्हें जाके दे दीजिए, और उससे उससे उस कारखाने वाले को प्रॉफिट होगा और उस दुकान वाले को प्रॉफिट होगा, और बीच में आप जो डिलीवरी कर रहे हो तो उसका आपको कुछ रेट मिलेगा। तो ये चीज़ रोज़ करे थे वो। करते 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 उनको ये समझ में आने लगा कि कहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं, कहाँ से आप माल बेच सकते हैं। वो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने जैसे 1.5 रुपये का एक पैकेट का सामान को बेचने में 1.5 रुपये का फ़ायदा होता है, उन्होंने अंत में 50 पैसा का फ़ायदा कराया, अपना कराना शुरू किया। और वो पूरा 2-2 झोला लेके जाते थे और कई कई हज़ार, मतलब आप सोच सकते हैं कि ये खरीदते थे, सामान खरीदते थे और उसे माल में बेचते थे। तो उन्होंने कहा कि कारखाने से माल खुद ही खरीदते थे और जाके खुद ही जाके बेच कर थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था ना कि कई कई किलोमीटर तक उन्हें घूमना पड़ता था, घूम घूम के बेचना पड़ता था। अब और ऐसे ही करते करते उन्होंने मतलब अपना एक तरह से पैसा जुगाना शुरू कर दिया था 2-3 महीना के अंदर। तो उन्हें समझ में आने लगा भाई कि ये तरीका अच्छा है। मेहनत काम बहुत था, लेकिन वो उससे ज़्यादा तो क्या मेहनत करेंगे, वो इस जिस कंडीशन से निकाला था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता था। तो वो शुरू कर दिए। तो गाइस क्या था ना कि इस तरह से ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो गाइस ठीक है, अब इसका दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा पॉइंट क्या है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। वो जो आज भैया के बारे में बात किया वो बहुत आज के समय में बहुत अच्छे खासे उनके 4-5 गोदाम भी बन चुके हैं, वो बहुत पैसा उसे छाप रहे हैं। लेकिन लेकिन आपको सिर्फ मुझे ये बताना था कि किस प्रकार से आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ दो ही पॉइंट था। मेरे पास और प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें। एंड मेरा वीडियो एकदम नहीं चल रहा है गाइज, प्लीज़ आप कमेंट सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा वीडियो थोड़ा चलेगा। एंड प्लीज़ गाइज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, बाय।